तालिब भाई, जिस तरीके से प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, इस मुहिम के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे हुसैन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये चीज कभी देखोगे नहीं कि एक प्लास्टिक की बोतल लाओ और मुफ्त में इलाज पाओ। ये इनका बहुत अच्छा कॉज है जिसमें हमारे रिजवान भाई जुड़े हुए हैं, हमारे भाई जुड़े हुए हैं। मैं भी इसमें एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम भाई के साथ। आने वाले टाइम में जगह जगह इनको आप जैसी हस्तियों की जरूरत पड़ेगी, रिजवान भाई जैसी हस्ती, आप जैसी हस्ती, भाई जैसी हस्ती, तो कहाँ तक इनका सहयोग करेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम लेके चले हैं। आने वाले टाइम में ये 10 रुपए में दवा भी मुफ्त करने वाले हैं, तो आप कहाँ तक इनका साथ देंगे? इंशाल्लाह हम इनका बहुत आगे तक साथ देंगे। हमारे इस बारे में कुछ बात भी हुई है, डिस्कशन हुआ है। हम इंशाल्लाह इनकी इस मुहिम को बहुत आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवा लो को हम बहुत बड़ा बनाएंगे। सर, जिस तरीके से हुसैन सर ने एक मुहिम चालू करी है, प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम को लेकर? ये हुसैन भाई ने बहुत ही नेक और बहुत ही दिलदारी वाला काम किया है, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज है ना, स्वास्थ्य ऐसा चीज है कि इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको कभी ना कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम ना आई हो। तो और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कचरा कितना ज्यादा होता है, लेकिन कचरे को दवाई में कन्वर्ट कर देना ये बहुत ही, ये तो जादू है। मतलब ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है, गिफ्ट है, तोहफा है। हुसैन भाई ने एक इंसानियत को तोहफा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं खुद आया इस मुहिम को विटनेस करने, और इतना कमाल का काम कर रहे हैं हुसैन भाई। रियली फील ब्लेस्ड कि वो मेरे दोस्त हैं और इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम है। मैं यही कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये पहला काम नहीं है, आखिरी काम नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही करते आए, लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। इनका नाम ही हेल्प बढ़ी है, हेल्थ बढ़ी है, लोग की इतनी मदद करते हैं तो इनका नाम ही पड़ गया ऐसा। तो आप सोचिए कि इन लोगों के लिए कितना सोचते हैं लोग। आजकल अपनों के बारे में नहीं सोच रहे और ये पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत बहुत नेक काम है। आने वाले टाइम में आप जैसी महान हस्तियों की जरूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा लेवल पर ये काम करने वाले हैं, तो आप कहाँ तक इनका सहयोग करेंगे? देखिए, महान हम हस्ती नहीं है, महान ये काम है जो ये कर रहे हैं और हमसे तो जो बन पड़ेगा, जो भी ऊपर वाले ने हमको ताकत देगी, हम इनका साथ देने में लगा देंगे, क्योंकि इतना नेक काम ये कर रहे हैं और उसके लिए हमको भी सवाब मिलेगा, हमको भी पुण्य मिलेगा, तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इनके दोस्त हैं, बहुत खुशनसीबी की बात है हमारे लिए। कल से एक मुहिम ये चालू करने वाले हैं कि 10 रुपए में हर मरीज को दवा दिया जाएगा। हाँ। चाहे वो कोई भी हो, उसको दवा मिलेगा 10 रुपए में। ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बताइए, आज के जमाने में 10 रुपए में क्या ही मिलता है, और यहाँ पे पूरा जीवन दान मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है। दवाइयाँ जो होती हैं वो कहते हैं ना कि भाई ऊपर वाले का जो दिया हुआ इंसानों ने बनाया कि भाई आप दवा से ठीक हो सकते हो, और 10 रुपए में मिल रही है। मतलब ये इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती है मुंबई वासियों के लिए, या जहां तक भी ये हेल्प पहुंच पा रही है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आज के जमाने में मतलब 10 रुपए में कुछ भी नहीं होता है, पानी की बोतल भी नहीं आती है, और वो इतनी बड़ी मुहिम चला रहे, लोगों का इतना भला कर रहे हैं। मैं पूरा शुक्रगुजार हूँ हुसैन भाई का इस चीज के लिए, बलाट मालवनी के लिए, और खासतौर से यहाँ के जितने भी लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे बड़े खुशनसीब लोग हैं मालवानी में देखिए जितने लोग हैं। मैं तो असलम भाई भी मैं बड़े करीब हूँ उनसे, और वो भी कितने नेक काम करते हैं। और फिर हुसैन भाई जैसे लोग मालवानी में मतलब यहाँ के लोगों को क्या ही कमी है। आपको दवाई मुर्गी खाना पीना सब कुछ तो है, इतना सब कुछ है। और मालवानी के लोगों के लिए तो मैं कहूंगा भाई आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हुसैन भाई जैसे लोग हैं, आपको कभी स्वास्थ्य में दिक्कत आने नहीं देंगे। जिस तरीके से आज इस मुहिम से जुड़े हैं, प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, हुसैन सर ने ये मुहिम चालू करी है और आज बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं यहाँ पर, और आप भी इसमें से एक हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि मालवनी की जनता के लिए जो मुहिम हुसैन भाई ने स्टार्ट की है, वो मुहिम और आगे तलक चले और आगे तलक बढ़े। और जिस तरीके से लोग आज प्लास्टिक को फेंक देते हैं, यूटिलाइज नहीं होती है, मतलब वो इनका इनोवेशन जो है, इनका इनिशिएटिव जो लेना है, जो स्टेप इन्होंने उठाया है, वो काबिले तारीफ है। मैं उसको बहुत काबिले तारीफ और उसको बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। क्योंकि क्या है, जो चीज यूटिलाइज नहीं होती है, आज मालवनी जैसे अपने एरिया के अंदर काफी स्लम के अंदर काफी लोग, गरीब लोग काफी लोग रहते हैं, उसके अंदर मतलब इन्होंने जो चीज जिस प्रकार से जिन्होंने स्टार्ट की है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि लोग क्या है, वो चीज को फेंक देते हैं और उसी तरीके से
इनडायरेक्टली वो एक मेडिसिन की तरह अगर आपको अगर यूटिलाइज अगर हो रही है, वो किसी पेशेंट को दवाई के लिए अगर यूज अगर हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ इसके साथ साथ आने वाले टाइम में 10 रुपए में कोई भी आए उसको दवाई मिलेगी, ये भी मुहिम चालू करने वाले हैं कल से। हुसैन तो मतलब ऐसा है कि मेरे छोटे भाई जैसे है, इन्होंने सिर्फ यहीं पे नहीं ऑल ओवर बॉम्बे में अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड अगर किसी का कॉल अगर आता है, स्पेशली मालूनी के अंदर, तो सबसे पहला कॉल मेरा हुसैन भाई को ही जाता है। और हुसैन भाई यहाँ तक के मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक छोटा सा वॉचमैन था, उसने बेचारे ने कॉल किया था, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो गया। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास में पैसे नहीं है, जो बेचारे सैलरीड है, जिनकी सैलरी 8,000 10,000, आज एक वॉचमैन की तनख्वाह कितनी होगी, 12,000 से 15,000 होगी, वो क्या स्पेंड करेगा। आज ईसीजी का कॉस्ट देख लो आप, आज एक नॉर्मल अगर आपको एमआरआई अगर कराना है तो 8,000 से 10,000 रुपया कॉस्टिंग जाता है, जो हमारे छोटे भाई ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया है। ऐसे एक ने काफी एग्जाम्पल, ये तो मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया आपके माध्यम से, और इतनी अच्छी इनिशिएटिव लेके मालूनी के अंदर मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोग आगे बढ़े, इनके लिए हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। आने वाले कल में ये स्टेट लेवल पे इंशाल्लाह हम लोग इसको सेंट्रल लेवल के ऊपर भी लेके जाना चाहते हैं। और ये मुहिम जो चालू हुई है, ये हर सोसाइटी के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर मैं तो चाहता हूँ एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हो और लोगों को पता चले कि रिसाइकिल कैसे होता है एग्जैक्टली। आज जैसे कि हुसैन सर ने एक मुहिम चालू करी है, प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवा लो, क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम को लेकर? ये बहुत अच्छा किया है हुसैन ने, हम लोग को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बोतल का तो कोई वैल्यू ही नहीं था, जो सुन के जो बेचते थे और ये सब भंगार में जाती थी बोतलें, और उसके बाद वो पिया जाता था बेच के, जब सब पीते थे, तो इसीलिए इसने बहुत अच्छा किया है काम, हम लोग बहुत खुश हुए। और ऐसे ही काम हमेशा हुसैन करते रहे और हम उसका हमेशा साथ देंगे और उसके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे हमेशा। हम यही चाहते हैं उसको आगे बढ़ाए और वो आगे बढ़े। आने वाले टाइम में हुसैन जी ने एक ऐलान किया है कि आने वाले टाइम में 10 रुपए में किसी को भी दवा मिल सकती है यहाँ पर आकर, वो चीज कल से वो चालू करने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम को लेकर? मैं तो यही कहूंगी, बेशक आगे बढ़े हुसैन, और हम बहुत खुश हुए। 10 रुपए में दवा मिलेंगी तो हर लोग आगे मतलब आएंगे दवाई लेने के लिए। जो 100 रुपए में दवाई जाती है तो वो 10 रुपए में मिलेंगी तो हर लोग आएंगे और खुशी होगी हमको, हुसैन आगे बढ़े। ज्यादा यहाँ पर हर पार्टी के लोग आए और यहाँ पर आने वाले लोग और यहाँ के खासतौर से यहाँ के जो पुलिस चौकी के सीनियर हैं, उन्होंने भी इसकी बहुत सराहना की है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन का और यहाँ के जितने भी एनजीओ और जितने भी पार्टी के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, उनका क्या कहना है? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ करके, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हर एक स्थानिक संस्था, पॉलिटिकल पार्टी, हमारे सीनियर साहब ने तो बहुत डिटेल में इसके नुकसान बताए हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोग इस पर ध्यान दें और साथ में आए और इस अभियान को बड़ा बनाए, भले मेरे बगैर, लेकिन दूसरे को इसको मुकम्मल करे और इसको सच में इसको अमल करे। ये बहुत प्योर और अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोगों को सच में फायदा हो। पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में, और आज बहुत सारी जगह बहुत सारे कैंप्स है, बहुत सारा प्रोग्राम्स है, वो सब होते हुए भी लोग आज यहाँ पे वक्त निकाले और मेरे इस कैंप में भरोसा किया और मेरी इस पहल को यहाँ आके जो इन्होंने बढ़ावा दिया है और उसको मुझे अप्रिशिएट किया है, मैं उसके लिए सबसे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा। और खास करके मनोहर अंकल को, जिस तरह उन्होंने कहा है करके कि ये हमेशा जब भी कोई जरूरतमंद होता है तो वो मुझसे बात करते हैं और वो मुझे रेफर करते हैं पेशेंट के, जैसे ऐसे तकलीफ में है और उनको मदद करे। और मैं भी कभी कहीं जगह पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ चीजें जैसे हेल्थ में रिलेटेड मैं कोई समस्या में फंस जाता हूँ, तभी इवन मनोहर अंकल ने मुझे काफी बार हेल्प किया है। और जब भी मुझे कुछ निर्णय लेना है हेल्थ रिलेटेड या कुछ अच्छे पहल करना है, तो पहली बार जो सलाह देते हैं वो मनोहर अंकल है हमेशा। हुसैन जी, जो भी यहाँ संस्था आई, आपसे मिली, हमने सुबह से देखा, सारी संस्थाओं का यही कहना था कि आप पूरे मुंबई में ये अपना अभियान चलाए,
सर ये अभियान आप कैसे चला पाएंगे इतनी बड़ी मुंबई में, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। पूरे मुंबई में अभियान चलाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होना मतलब सिर्फ संस्था या पॉलिटिकल पार्टी या सोशल एक्टिविटी करने वाले नहीं, सबसे पहले लोगों को इसका साथ देना होगा, लोगों को इसका समर्थन देना होगा। हमको सबको मिलके, जैसे हम सूखा गीला कचरा अलग करते हैं, वैसे हमको ये प्लास्टिक की बोतल को अलग एक डिब्बे में डालना होगा, हमको जगह जगह एक बॉक्स लगाना होगा हमको, और बाकी जितने संस्था है ये सब एक होके कम से कम 200, 250, 300 और सब लोग काम डिवाइड करके, जैसे 20-20, 25-25 की टीम करके ये काम डिवाइड करके, जगह बना के, गाड़ी लेके और डॉक्टर की टीम, ये सब मिलके जब एक होंगे ना, तब ये पूरे मुंबई में ये मुमकिन है। वरना अकेले मैं सिर्फ एक डब्बे से 30 लोगों को ही दवाई दे सकता हूँ और इससे ज्यादा नहीं। तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। और एक चीज है जो हमारे देश का सिंबल है, स्वच्छ भारत अभियान। सर जिस तरीके से आज इस मुहिम से आप जुड़े हुए हैं, प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, क्या कहना चाहते हैं हुसैन सर के लिए और इस मुहिम को लेकर? हुसैन भाई के लिए मैं पहले तो शुभकामना देता हूं कि अच्छा कैंपेन कर रहे हैं, और मौला क्लिनिक के जैसा पूरे मलाड में और मुंबई में वो स्टार्ट करे तो गरीब लोगों का बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आज से नहीं 20 साल से इसको देखते हुए आया हूँ कि सोशल वर्क में होशियार है, और मेडिकल की कहाँ भी मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं इनको ही कांटेक्ट गरीब लोगों को इनके पास भेजता हूँ। आने वाले टाइम में एक वादा इन्होंने किया है कि लोगों को 10 रुपए में दवाई देंगे, और जिसका भी दवाई चाहिए 10 रुपए में दवा मिलेगी, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा बिल होना चाहिए आज की तारीख में। आज की तारीख में बॉम्बे में कोई भी डॉक्टर 10 रुपए में कोई दवाई नहीं देता है। ये इनिशिएटिव इसलिए ले रहे कि 10 रुपए भी नहीं ले रहे, लेकिन वो इसलिए ले रहे हैं कि पब्लिक को ये नहीं लगे कि मेरे को फ्री में दवाई में ले रहा हूँ, एहसान कर रहे, नहीं लेना चाहते, तो इसलिए 10 रुपए वो नाम के लिए ले रहे। 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर हाथ लगाते तो 150 रुपए ले लेता है। तो है ना, वो दिल्ली वर्क है। और हुसैन जी कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन है, बहुत से ऐसे ऑपरेशन है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत मतलब जहाँ पर 3 या 4 हजार का बच्चा होता है वहाँ पर 30-35 हजार में काम हो जाता है। क्या कहना चाहते हो पूरे चीज को लेकर? ऑलरेडी ये मेरी संस्था मलाड हेल्पलाइन, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, और जहाँ उनको जरूरत पड़ती है वो मेरे पास भेजते हैं, और मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं इनके पास आता हूँ। मैडम जिस तरीके से आज इस मुहिम से आप जुड़ी भी हैं, प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, क्या कहना चाहती हूँ इस मुहिम से जुड़ने के बाद? पहली बात तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मिस्टर हुसैन शेख के लिए कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये प्लास्टिक ड्राइव, क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी बचाता है, और इससे 2 मुद्दे हैं, एक तो एनवायरनमेंट साफ रहता है और दूसरी बात गरीब लोगों को भी मदद हो जाती है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स दो और ये दवाई फ्री देंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, और काफी प्राउड फील कर रही हूँ हुसैन शेख के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे एविशाइन में भी ये शुरू करें वहाँ पे नेवाड़ा अपार्टमेंट फाउंडेशन के जरिए, और भी और सब जगह बॉम्बे में चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव हो। आने वाले टाइम में ये 10 रुपए में दवाई देंगे, और भी बहुत सी चीजें इस तरीके से करने जाते हैं, जैसे अगर जहाँ पर 3 लाख रुपए खर्चा होता है वहाँ पर सिर्फ 30,000 रुपए में ये काम करके देते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर नाम लूंगा बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए ये कहना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफी गरीब लोगों की मदद हो जाएगी, और इतने सस्ते में इन्होंने जो मेडिकल कैंप्स करते हैं, कितने लोगों की मदद होती है। तो आई थिंक इट्स रियली नाइस कि ये 30,000 में अगर ये चीज होती है तो काफी पैसे भी बचती है और काफी लोगों की मदद भी हो जाती है, खास करके गरीब लोगों की। एक सवाल ये है, इससे हटके है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा सुना जा रहा है कि आप वार्ड 47 से इलेक्शन लड़ने वाली है कांग्रेस के उससे, तो क्या कहना चाहती है? ये अभी ऊपर वाले के हाथ में है, और अगर ऐसे है तो आई एम ऑल फॉर इट। मैं चाहती हूँ कि मैं लड़ूं और अपने एविशाइन के वासियों को एक अच्छा समथिंग न्यू, एक कोई नया, क्योंकि
लाइक यू नो व्हाट यू से अ बेटर एनवायरनमेंट, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। आप यहाँ पर आए, आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आपको क्या मैसेज मिला यहाँ पर? एक्चुअली जो मैं करना चाहती थी वो हुसैन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और इसी को लेके मैं आई वर्क अहेड, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो साथ मिलके काम करते हैं और यू नो ये सारे चीजें प्रैक्टिकल करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू हुसैन। मैं चाहती हूँ कि ये एविसन में भी शुरू करें, और बहुत जल्द शुरू करने वाली है एविसन में। सो दैट्स इट। और काफी वक्त से मुहिम में जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है हेल्थ बडी और आई लव मुंबई फाउंडेशन ने। और इससे पहले भी आपने देखा रहेगा कई सारे मेडिकल कैंप होते हैं, कई सारे इससे पहले भी मुफ्त में दवाई दी जा रही थी। लेकिन ये जो चीज है, और आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक हमारे इस चीज के लिए कितनी मायने रखती है। प्लास्टिक डिस्पोज होने के लिए कई सौ साल लगा देती है, वही चीज के चलते प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवाई लो, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और ये बहुत छोटी जगह से स्टार्ट हुआ था, आज थोड़े बड़े पैमाने पे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि जिसके अंदर लोगों की सेवा हो वो ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पे हो। और जिस तरह से ये अभी कारवां चल रहा है ये इंशाल्लाह एंड तक चलते रहेगा। हेल्थ बडी, सेल्फ बडी और आई लव मुंबई फाउंडेशन हमेशा हुसैन भाई के साथ है। और हुसैन भाई जो है हमारे हुसैन भाई यानी मलाड की आवाम के लिए, मलाड की आवाम की हेल्थ के बारे में काफी सोच के चलते हैं, तो काफी अच्छी चीज है। यही चीज हमें उनके साथ जोड़ती है, उन्हें हमके साथ जोड़ती है। तो ऐसा ही कारवां चलते रहेगा, लोगों की सेवा होती रहेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर आके सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, सबसे ज्यादा ऐसा आपको क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छी चीज जो मेरे को पसंद आई है वो एक ही चीज है, ये मुहिम जो चलाई गई है, प्लास्टिक दो फ्री में दवाई लो। आज अगर हम छोटे से छोटे क्लिनिक में भी चले जाते तो वहां पे अगर आप दवाई लेते हो तो कॉस्ट आपका होता है 200 से लेके 300 रुपया। वही 200 से 300 रुपए की दवा यहाँ पे आपको एक फकत प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल देना है, वो चाहे एक हो या फिर ना हो। अगर आपके पास बॉटल भी नहीं है तो हेल्थ बडी, सेल्फ बडी जो है वो आपको मुफ्त में दवाई दे रही है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है प्लास्टिक जमा करके मुफ्त में दवाई देने का, काफी अच्छा है। तो ये चीज हम सबको, हमारे मलिक साहब को भी माइंड से यहाँ खींच ले आई। और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे जो हमारे साथ जुड़े, जो अपना बढ़ चढ़ के ये सारी चीजों में हिस्सा लेते। तो उन सभी इन्फ्लुएंसर्स का, हमारे मलिक साहब का मैं शुक्र करना चाहूंगा कि इतना कीमती वक्त निकाल के वो खुद यहाँ पे मौजूद हुए, खुद यहाँ पे देखने के लिए आए। मलिक साहब, जिस तरीके से आप माहिम से आए हैं, स्पेशल मलाड के इस इवेंट को देखने आए हैं, कैसा लगा है आपको? मैंने तो आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं कि बोतल दो और दवा लो, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। तो आज की तारीख में बेरोजगारी बहुत है, लोग पैसा नहीं देता दवा लेने के लिए, तो ये काम तो बहुत अच्छा है। और आगे भी ये काम बढ़े, ये कारवां आगे भी चले। मेरा तो बोलने का मतलब ये, मेरी तो दुआ यही है ना, बोतल दो और दवा लो, तो बहुत अच्छा काम है ये। इंशाल्लाह फुल सपोर्ट है और फुल दुआ है आप लोग के लिए दिल से। मलिक जी, आप इतने दूर से आए, आपको कैसा लगा मलाड कॉलोनी का ये माहौल, जो प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवा लो? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज तक मैंने मेरी लाइफ में देखा ही नहीं बोतल दो और दवा लो, ये मुहिम बहुत अच्छी लगी मेरे को, कुछ अलग किस्म की। कंटिन्यू चलने वाला है। आज तो सिर्फ बोतल दो दवा लो, जी जी, कल से ये रूल होगा 10 रुपए दो और दवा लो। जहाँ पे 300 रुपए दवा लेता फीस होता है डॉक्टरों का, वहाँ पे 10 रुपए में दिया जा रहा है। ये मुहिम कहाँ तक चलेगी सर? देखो, काउंटर क्वेश्चन जिस तरह से आपने बोले, ये बहुत क्वेश्चन मार्क वाली चीज है कि 10 रुपया दो। हम चाहे क्या हम ये चीज भी करवा देंगे कि जो 10 रुपए भी आपने कहा, जो आपने 10 रुपीज भी मेंशन करा, इंशाल्लाह आवाम को वो 10 रुपए देने की भी जरूरत नहीं होगी। हेल्थ बडी, सेल्फ बडी और आई लव मुंबई फाउंडेशन की तरफ से वो 10 रुपए भी ना दो, फ्री में ही मुफ्त में दवाई लेके जाओ। और भी कई सारी सर्जरीज है जो कि हमारे हेल्थ बडी के साथ सेल्फ बडी मिलके करवाता है, जैसे कि ECG हो गया, और भी कई प्रकार की सर्जरी है। इंशाल्लाह वो आप यहाँ पर आए, बोतल दो मुफ्त में दवाई लो, तो यहाँ पर आकर आपने क्या देखा और क्या सीखा? मैं सादिक शेख नूरे हबीब फाउंडेशन का प्रेसिडेंट, मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ आई है हुसैन भाई के इस कैंपेन में। तो इस कैंपेन में सबसे अच्छी चीज ये है कि जो वेस्टेज बॉटल होती है, जो हम फेंक देते हैं, जो इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, तो वो बॉटल से अब जो हम फेंक देते थे, जिसका कोई यूज नहीं होता था, अब वो हम देके मुफ्त में दवाई ले सकते हैं।
ये कचरा होता है जो कोई काम का नहीं होता है, लोग वैसे ही फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे मालोनी के अंदर आप देखते रहेंगे बहुत सारे नशे करने वाले लोग बॉटल लेके नशा करते हैं, तो ये नशा को कम करने के लिए भी एक अच्छा मैसेज है, जहाँ पे अगर ये बॉटल अगर हम लोगों को, हुसैन भाई को लाके देंगे, ठीक है, और अगर नशे करने वाले लोग को बॉटल ही नहीं मिलेगी, नशा भी कम होगा, और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो गरीब जनता है जिनको दवाई नहीं ले पाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई ले सकते हैं। हुसैन भाई इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि 10 रुपए में दवाई देंगे, और भी जो चीजें हैं, जैसे किसी का 3 लाख लग रहा है तो 30,000 लगेगा, ऐसी चीजें भी हैं। तो आप लोग सब जुड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसा बहुत से एनजीओ की जरूरत है, तो उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? उसके लिए यही अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हुसैन भाई से जुड़े, हम खुद उनकी टीम के साथ जुड़े। हमारा भी एक छोटा सा मेडिकल कैंप 14 तारीख को होने वाला है, ठीक है, तो ये हुसैन भाई के जरिए से ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम इस चीज को बताएंगे कि हुसैन भाई किस तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटल और लोगों को जो सर्जरी वगैरह होती है उसका पैसा कम कर रहे हैं या फ्री में करवा रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम उनके साथ है और इंशाल्लाह इसको आगे हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। रिजवाना आपा जी, जिस तरीके से आज हुसैन सर ने प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई दो का स्लोगन देके और काफी लोगों तक ये दवाई के पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हुसैन सर जो है कई सालों से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं और लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। आज देखते हैं आप, जब कोई बीमार होता है तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, कहीं किसी के पास पैसा भी नहीं रहता है। शुरुआत तो उन्होंने की थी ECG फ्री करने का, सर्दी खांसी जुकाम की दवाई दे, साथ ही साथ अभी उन्होंने प्लास्टिक की बोतल दो और दवाई मुफ्त में लो। तो ये जो कचरा है जो कि किसी काम नहीं आता, उसको यूज में लाने के लिए, मतलब जैसे आपको पता है रिसाइकलिंग होती है इसकी, तो अब उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की बोतल दो और दवाई लो, मतलब कुछ ना कुछ लोगों को काम देना चाहिए। और ये बहुत अच्छा काम है, एक BMC के नाते देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी पहल है, 0 गार्बेज का काम है। तो ये बोतल देकर दवाइयां मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कई जरूरतमंद है जो कि दवाई भी नहीं ले पाते सर्दी खांसी जुकाम की, उनको बढ़ते बढ़ते फिर वो बीमारियों में तब्दील हो जाता है। तो ये जो काम है हुसैन सर ने बहुत अच्छा किया है, हेल्थ बॉडी के नाते बहुत अच्छा मालवनी में सामाजिक काम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। ECG भी फ्री करते हैं, वो कई लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत से कम पैसों में लोगों का इलाज भी करवाते। तो मैं हमेशा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तहत मैं उनका साथ देती रहती हूँ और आगे भी दूंगी, और ये काम में हम बहुत मुबारकबाद देते हैं उनको। हम जैसे टीम यहाँ पे खड़ी हर काम में उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से आज हुसैन सर ने बोतल दो और मुफ्त में दवाई लो क्या मुहिम चलाई है, और खासतौर से आने वाले टाइम में 10 रुपए में हर शख्स को दवा दी जाएगी आने वाले टाइम में, तो क्या कहना चाहते हैं पूरी मुहिम को लेकर? माशाल्लाह से हुसैन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लास्टिक की बोतलों को यूज में लिया, जिससे मालोनी भी साफ होगी और मालोनी की बीमारी भी साफ होगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है। मालोनी की कई गरीब आवाम इससे फायदा उठाएगी, और ये जो मालोनी में यहाँ वहाँ बॉटल फेंक के गंदगी होती है, इससे भी मालोनी सेफ होगी। तो बहुत अच्छी मुहिम है माशाल्लाह से, हम सारी पूरी टीम मुबारकबाद देती है हुसैन भाई को, ऐसे काम करते रहे और माशाल्लाह अल्लाह इन्हें कामयाबी इसमें अता करे, आमीन। तो देखा कि यहाँ पे हुसैन जी ने कितना अच्छा काम रखा हुआ है, जो कि एक संस्था के हिसाब से आप इसकी कैसे सराहना करेंगे सर? ये देखिए, हम लोग ये चाह रहे हैं कि माशाल्लाह इतना अच्छा काम है, हुसैन भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है काफी टाइम से इसको वो कर रहे हैं। मालवनी हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस सेंटर के नाम से ये जो संस्था ये चला रहे हैं, बहुत पहले से खिदमत कर ही रहे हैं दवाइयों के ताल्लुक से, और ये जो डायग्नोस होता है फ्री 40% 50% डिस्काउंट में करवाते हैं। और उनके साथ कई सालों से समय फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, मैं खुद जुड़ा हूँ, मेरी टीम जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों से इन्होंने जो प्लास्टिक का जो इशू उठाया है, प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवाई लो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे 2 तरह के काम होंगे। एक तो ये है कि जो पर्यावरण है उसके अंदर जो मसले आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं पर्यावरण जो प्लास्टिक की वजह से जो होता है वो कम हो जाएगा, प्लास्टिक जमा होगा, वो कहीं रिसाइकलिंग होगा, वो चीज होगी। दूसरी, उसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, उसका जो भी अमाउंट आएगा उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो फ्री में जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए दवाई का इंतजाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक तीर से 2 निशान जिसको बोलते हैं हम, वो काम कर रहे हैं। समय फाउंडेशन उनके साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक दिन का कैंपेन नहीं है, 1 हफ्ते का कैंपेन नहीं है। हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये मुसलसल कंटिन्यूअसली काम चलता रहे, हमेशा चलता रहे। तो इसके लिए हम लोग बहुत जगह पे सेंटर बना रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर हमारी मीटिंग हुई है, तो जहां पर हम लोग प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे और एक जगह लाकर उसको जमा करके ये मुफ्त जो दवाई देने का काम है इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे।
सर जैसे कि देखा गया हुआ है कि प्लास्टिक से जानवरों को भी बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि कचरकुंडी में पड़ा हुआ रहता है, प्लास्टिक को खा लेता है, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिससे भी बहुत सारे जानवर को भी तकलीफ होती है और कितने तो डेथ हो जाते हैं। तो उस पर क्या आप अभियान चलाएंगे सर आप लोग? देखिए, ये सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। पहली चीज कि लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि प्लास्टिक के नुकसान क्या है। इंसान के साथ साथ जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है, उनको भी बीमारी होती है, क्योंकि वो जो कचरे में मुंह डालकर खाते हैं वहाँ प्लास्टिक का वो रहता है, वो भी उसके अंदर चले जाता है, जिनकी वजह से इनको इश्यूज होते हैं। तो हमको वो पहले तो अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा कि लोगों को बताया जाए कि प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंके, एक जगह जमा करे, ताकि वो वहां से सेंट्रलाइज प्रोसेस हो जाए। सेंट्रलाइज जाकर उसका जो भी प्लास्टिक का रिसाइकलिंग वगैरह करना है वो प्रोसेस हो जाए, ताकि वो कहीं पर भी पड़े नहीं रहे। जो नुकसान जो हो रहा है पर्यावरण को, उसको बचाना है। उसके लिए हमारा कैंपेन रहेगा। ये हुसैन भाई की टीम के साथ मालवनी हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विस सेंटर के साथ में समय फाउंडेशन हमेशा जुड़ा है, आगे भी जुड़ा रहेगा, अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। सर आपकी भी संस्था है जो समय फाउंडेशन है, जो बढ़ चढ़ के काम कर रही है, तो यहाँ पे अभी इन्होंने हुसैन सर ने ऐसा एक प्रोग्राम रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ की जनता को आने के लिए यहाँ पे? देखिए, ये बहुत मोटिवेट करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज हम इसीलिए आए हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। इनका जो इनिशिएटिव है उसको सराहने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और आज इन्होंने जो एक प्रोग्राम रखा हुआ है 1 से 3 बजे का, जो मुफ्त दवाइयों का रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे काम सिर्फ एक दिन का नहीं, हम चाह रहे हैं कि हर महीने ऐसा कोई कैंप होना चाहिए जहाँ लोग फायदा उठाए। उसके अलावा डेली भी वो आकर इस जो मालवनी हेल्थ केयर है इसमें फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ कैंपेन की वजह से नहीं, और भी चीजें मुफ्त में दवाई डेली भी आके यहाँ से वो ले सकते हैं। वो जैसे प्लास्टिक दे के दवाई लो, जो कैंपेन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत। और समय फाउंडेशन बेंगलोर में आप यहाँ पर आए और आपने प्लास्टिक के बदले में दवाई के मुहिम से जुड़े, क्या कहना चाहते हैं पूरी मुहिम के लिए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे पता नहीं था, ये जो हुसैन है उसने मुझे बताया कुछ दिन पहले, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आज जुड़ी हूँ, ये हेल्थ केयर के लिए, जिसमें मुफ्त में दवाई मिल सकती है बॉटल के बदले। आपको सिर्फ खाली बॉटल यूज करी हुई लाना है और यहाँ पे मुफ्त में इलाज का अपना मजा लेना है। और बुखार नजला होती है, तो आने वाले टाइम में और लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है? लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि बॉटल अपनी जमा करके, आप लोग भंगार वालों को देते थे, अब यहाँ पे हुसैन के पास आना है, बॉटल खाली बॉटल यूज करी भी देना है, और अपने भी साथ लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी हुसैन के इधर पे लेकर आके अपनी दवाई लीजिए, मुफ्त में लीजिए। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर आए और आपने आकर यहाँ पर प्लास्टिक दी और मुफ्त में आपको दवाई मिली, आखिरकार कितना अच्छा लगा, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। यहाँ पे मुझे हुसैन सर को मैंने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला था यहाँ कैंप लगा है, तो मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स लाके यहाँ पे डाला। उसके बाद मुझे एमडी डॉक्टर से भी मिलाया गया और वहाँ से मुझे दवाई भी दी गई है। डॉक्टर्स वगैरह भी अच्छे हैं और जो यहाँ पे फैसिलिटी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी कर रहे हैं ये। आने वाले टाइम में ये तो हो गया, आपको छोटी सी दवाइयाँ मिल गई थोड़ी बहुत, और आने वाले टाइम में आपको क्या लगा इससे जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि बीमारियां तो आती रहती है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो या फिर उसको कैसे रहेंगे आप? जी, हुसैन साहब जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मालवनी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दवाई वगैरह मिल रही है। जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी जो है मुझे लग रहा है इसके फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी और जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैनेज हो रहा है। खासतौर से मुंबई के लोगों से और मलाड मलौनी के लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इनके साथ जुड़े, इस तरीके से कोई मैसेज है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मालवनी के और मलाड के लोग जो है हुसैन सर से जुड़ के जो भी फायदा है फायदा उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ मिल रही है, फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं और बाकी भी कुछ है तो वो करके दे देते हैं हेल्प।